उत्तराखंड में लगातार कम हो रहा कोरोना का कहर। बीते दिन सामने आए कोरोना के 61 नए मरीज। रुड़की में गंगनहर में डूबकर लापता हुआ छात्र, मूल रूप से नागालैंड का निवासी बताया जा रहा है छात्र। यमकेश्वर में सड़क किनारे सोए बाबा को हाथी ने कुचला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हाथी की तस्वीर। खटीमा का तुषार यूक्रेन से पहुंचा घर, तुषार के घर आने पर परिजनों ने मनाया जश्न। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। टनकपुर में बीते दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 मार्च से शुरू होने वाले पूर्णागिरि मेले की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को मेले की सभी व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के आदेश दिए। वहीं सीएम ने जिलाधिकारी की बैठक में शामिल नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मां पूर्णागिरि मेला उत्तर भारत का मुख्य तीर्थ और लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। वहीं रोपवे के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगने के कारण काम नहीं हो पाया है, लेकिन आचार संहिता के बाद फिर से इस पर पहल की जाएगी। मैया की कृपा है, मां पूर्णागिरि का हमारे पूरे इस क्षेत्र पर संपूर्ण उनका आशीर्वाद है और ये उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक मेला है। इस मेले को और भव्यता मिले, हर प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं मिले, अच्छी व्यवस्था मेले की हो, आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को यहाँ पर किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उसके लिए हम लोगों ने आज ये बैठक की है और बैठक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। पार्किंग से, लाइट से संबंधित, जल संस्थान, पेयजल की समस्या है, टॉयलेट्स की हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने क्रमवार रूप से चर्चा की है और सभी व्यवस्थाएं मेला आने तक पूरी तरह से दुरुस्त होंगी और सभी आने वाले मेले श्रद्धालुओं को यहाँ पर पूरी सुविधा मिलेगी। साल 2022 के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय तय हो गया है। बता दें कि 6 मई को सुबह 6:25 पर भक्तों के लिए भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ के कपाट खोलने की तिथि आज शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में घोषित की गई है। साथ ही केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से 2 मई को होगी रवाना। बता दें कि इस साल पूजा के लिए नियुक्त किए गए पुजारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें कि केदारनाथ धाम के लिए एमटी गंगाधर लिंग पूजा करेंगे, मधमेश्वर मंदिर के लिए शिवशंकर लिंग और ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए शिवलिंग समेत विश्वनाथ मंदिर, गुप्त काशी के लिए शशिधर लिंग पूजा करेंगे। वहीं आज से केदारनाथ की यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पिथौरागढ़ के युवाओं ने साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बहने वाली महाकाली नदी में जौलजीबी से झूला घाट तक रिवर राफ्टिंग करवाई। बता दें कि रिवर राफ्टिंग को स्नो ट्राउट एडवेंचर टीम के उभरते हुए युवा ट्रेनर विनोद धामी और मनोहर एरी के निर्देशन में कराया गया। इस दौरान विनोद धामी ने कहा कि उनकी युवा टीम ने पहाड़ों में पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को स्वरोजगार देने के लिए राफ्टिंग की शुरुआत की है। वहीं युवाओं की टीम ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ऋषिनेंद्र मेहर की अध्यक्षता में राफ्टिंग में प्रतिभाग किया। साथ ही ऋषेंद्र मेहर ने राफ्टिंग को मजे के साथ साथ साहसिक पर्यटन का एडवर्टाइजमेंट बताया। पिथौरागढ़ में बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया। इस दौरान मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि रिजल्ट को लेकर कांग्रेस घबरा नहीं रही है, घबराना तो जबकि बीजेपी को चाहिए, क्योंकि भाजपा के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही कई लोगों पर भीतरघात के आरोप लगा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की बात कही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, कोई घबराहट नहीं है। घबराने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है, जिनके विधायकी आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भीतरघात करवाया और उनको हराने का काम किया। कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छी खुशी की लहर है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं और हमको निश्चित रूप से भरोसा है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हमारे अच्छी तादाद में हमारे विधायक जीत के आएंगे।
यूक्रेन में फंसे भारतीयों का स्वदेश पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि भारत सरकार ने मिशन एयरलिफ्ट के तहत छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को वहां से भारत वापस लाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें टिहरी जिले की एमबीबीएस की छात्रा अदिति कंडारी भी सकुशल टिहरी पहुंच गई हैं। वहीं जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट लैंड करते ही परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया है। इस दौरान अदिति कंडारी ने बताया कि भारत सरकार ने जो प्रयास किए हैं वो सराहनीय है, जिसके कारण आज हम अपने देश पहुंचे हैं। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हैं और उनको लाने के लिए भारत सरकार को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यूक्रेन में चर्नोविट्सी में रहती थी। मैं वहाँ बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रही थी। तो फिर जो हमारा एरिया था जहाँ हम रहते थे चर्नोविट्सी, वो वेस्टर्न साइड में था। तो वो अभी तक मतलब सेफ साइड ही था, बट अभी भी अब वहाँ के रेजिडेंट्स लोगों को भी बोल दिया कि वो शेल्टर्स में चले जाएं। तो फिर हमें जैसी न्यूज़ मिली 24 को कि यहाँ अटैक हो गया है, तो हमें रात तक हमारे एमडी हाउस से मैसेज आ गया था, जो हमारी एजेंसी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की कि अपना बैग पैक कर लीजिए, बिकॉज कभी भी तुम्हारा इवैक्यूएशन स्टार्ट हो सकता है। तो 25 से हमारा इवैक्यूएशन स्टार्ट हो गया था। तो मैं सेकेंड बैच में आई थी। तो फिर सेकेंड बैच में आई थी और फिर हमारी यूनिवर्सिटी ने चर्नोविट्सी से बॉर्डर तक पूरी हमारी अरेंजमेंट कर रखी थी बसेस की, बट वहाँ इतना ट्रैफिक था तो हमें अराउंड 8 किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ा बॉर्डर तक। फिर वहाँ इंडियन एम्बेसी ने भी अपनी बस की अरेंजमेंट कर रखी थी। वहाँ से हम बस में बैठ के सारा हमने डॉक्यूमेंटेशन अपना सब करके वीज़ा लगा के उन्होंने फिर हमें एयरपोर्ट भेज दिया, जो कि वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर दूर था। वहाँ से फिर हम दिल्ली आए। वहाँ पे यहाँ दिल्ली आने के बाद हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी, जिन्होंने हमें जल्दी से वहाँ से निकाला। एंड आई रिक्वेस्ट देम, जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनकी भी अच्छे से जल्दी हेल्प करके उनको भी वापस लेकर आ सकें। पर हमें तो अपनी बेटी का घर आने के बहुत खुशी हो रही है और हम भारत सरकार से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वैसे प्रधानमंत्री हर देश को मिले, जिन्होंने कि हमारे बच्चों की इतनी सहायता करी। और आगे भी जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, हम कह रहे हैं कि वो बच्चे भी मतलब सकुशल अपने देश लौट आए। हरिद्वार में आज महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बता दें कि कोरोना के बाद ये पहला मौका है जब प्रशासन ने मंदिरों में पूजा के लिए कोई रोक नहीं लगाई है। वहीं इस बार कांवड़ यात्रा पर भी रोक नहीं लगाई गई थी, जिसके चलते मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं शिव मंदिर में पुलिस बल भी तैनात की गई है। इस दौरान सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहे हैं। इस बार जो महाशिवरात्रि का ये पर्व रहा है, इसमें काफ़ी कांवड़ियों की भी भीड़ रही है, जबकि पिछले विगत वर्षों में कम भीड़ रहा करती थी इस पर्व पर। लेकिन 2 साल से जो कोरोना काल ने इस तरह से महामारी ने सभी यात्राएं रोकी हुई थी, तो जैसे ही ढील दी गई है कोविड-19 गाइडलाइन का पालन में थोड़ी, तो तभी यात्रियों में इतना उत्साह है कि हम ज़रूर कांवड़ और वहाँ जल लें और कांवड़ अपना शिव भोले पे जल चढ़ाएं। और आज आप देख रहे हैं दक्ष मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जो शिव जी की ससुराल भी कहलाया जाती है, तो यहाँ इतनी भीड़ है, दर्शकों में अपार उत्साह है कि हम दर्शन करें। और काफ़ी लंबी लाइन है, सुबह 4 बजे से ही जल चढ़ाया जा रहा है। आई हूँ और शिवरात्रि के पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। पहले हम गंगा जी जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर उसके बाद से वहाँ जल लेके जो शिवलिंग होती है उस पर चढ़ाते हैं, और जो भी हमारी मनोकामना श्रद्धा है महाशिवरात्रि पे जो कनखल में मनाई जाती है, ये शंकर भगवान का ससुराल है। सावन के महीने में शंकर भगवान जी यहाँ पर आकर रहते थे अपने ससुराल में, इसलिए ये दक्ष प्रजापति मंदिर में लोग आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। जो भी मांग लोगे वो उस शंकर भगवान से महाशिवरात्रि के दिन जरूर मिलेगा। पापी से पापी आदमी भी यहाँ पर माथा टेकने जरूर आता है, जल चढ़ाने आता है, इसलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 100 पाप करो
और एक दिन मंदिर में शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वो आपके सारे पापों को मिटा देते। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।